यार मंजिल अगर जरूरी है तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो बहाने भी हजार मिल जाएंगे। जी हाँ, अब आपके पास बाकी हैं सिर्फ और सिर्फ आखिरी 5 मंथ्स, द लास्ट 5 मंथ्स फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। और यार उसमें ना ये जो हमारा दिसंबर मंथ है एक बड़ा ही क्रूशियल मंथ साबित हो सकता है। यानी कि अगर आप इस मंथ से मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो लिटरली आप वो 26 से 27 लाख बच्चों की भीड़ में खुद को सबसे आगे खड़ा कर सकते हैं यार। क्योंकि ये जो मंथ है ना, देखो अभी अभी विंटर्स आ रही है, ठंड इवेंचुअली और बढ़ेगी, है ना, और ज्यादा ठंड होती है तो पढ़ने का भी दिल जरा कम करता है, नींद हमें थोड़ी ज्यादा आती है, हम बड़ा ही लेजी फील करते हैं। एंड इनफैक्ट फिर क्रिसमस आ जाएगा, देन न्यू ईयर्स ईव, बहुत सारे बच्चे तो इसी सब में खो जाएंगे। और वहीं अगर आप बढ़िया टारगेट सेटिंग करते हैं, अच्छे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आप इस मंथ में कंसिस्टेंट रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, अपना 100% देते हैं, तो यार वहीं पर आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि दिसंबर के तुरंत बाद हम एंटर कर जाएंगे इनटू द न्यू ईयर विच इज 2025। तो यार मैंने सोचा कि क्यों नहीं खुद का लेवल अप करते हुए, यानी कि क्यों नहीं न्यू ईयर में एंटर किया जाए अपने आप को और बेहतर बनाकर। और उसके लिए इसी मंथ में, जी हाँ, न्यू ईयर से पहले ही ये दिसंबर मंथ में आपको फॉलो करने हैं ये 5 रेजोल्यूशन। ट्रस्ट मी, ये जो 5 रेजोल्यूशंस है ना, लिटरली आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो यार देखो, पॉजिटिव रहना है। और हमारा जो पहला रेजोल्यूशन है एग्जैक्टली वही कहता है कि नो मैटर व्हाट। बेटा बहुत बार आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, है ना, कई बार आपने जो अपने लिए टारगेट सेट किए होंगे वो शायद आप अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर डिमोटिवेशन आता है कि मैंने तो इतने अच्छे से तैयारी की थी, मेरे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बाकी बच्चे मुझसे बेटर परफॉर्म करते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा बहुत कुछ होगा जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड महसूस करेंगे। बट देन ध्यान रखना, परेशानी हर किसी की जर्नी में आ रही है बेटा। परेशानी जो आप महसूस कर रहे हैं वो हर एक बच्चा महसूस कर रहा है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। यानी कि एवरी नीट एस्पिरेंट इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर। बट वहीं पर वो जो परेशानियां हैं, कैसे आप उनको टैकल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन कि कौन इस एग्जाम में वाकई एस कर पाएगा। तो एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, खुद को ये बताना है, कहना है कि कोई बात नहीं यार, परेशानी मेरे रास्ते में नहीं, सबके साथ आ रही है ना। अब कैसे मैं इसका आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर्सपेक्टिव से हर एक चीज को देखना है, करेक्ट। सो नो मैटर व्हाट वाला एटीट्यूड रखते हुए आगे हमको बढ़ते चले जाना है। फिर इसके बाद ना बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर हम लोग X मार्क्स का टारगेट सेट करते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए हम ना खुद को एक ऐसा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक न्यू ईयर चैलेंज दे सकते हैं कि आप न्यू ईयर में एंटर करने से पहले मेरे को ना केमिस्ट्री में 80 मार्क्स लॉक करने हैं। अब 80 मार्क्स कैसे लॉक होंगे? क्या सारे 80 मार्क्स वाले चैप्टर्स इसी मंथ में पढ़ने होंगे? तो जी नहीं, यहाँ पर हम इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन सेट करेंगे कि पहले जो आप चैप्टर्स कर चुके हैं, साथ साथ इस मंथ में आपको कौन से वो न्यू यूनिट्स को फॉलो करना है, कौन से पहले चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यानी कि प्रॉपर टारगेट सेटिंग अगर की जाए, प्रॉपर प्लानिंग अगर की जाए, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए खुद को ये X मार्क्स का टारगेट देना है। तो आप मानकर चल सकते हो कि देखो यार, ये जो मंथ है दिसंबर मंथ, मेरे को केमिस्ट्री में 80 मार्क्स पक्के करने, लेटर से बायोलॉजी में अपने 150 मार्क्स पक्के करने। पक्के का मतलब होता है पक्के, वो जो 150 मार्क्स की आप तैयारी करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि आज भी अगर पेपर ले लिया जाए ना दिसंबर मंथ के एंड होती, तो भी यार इतने मार्क्स तो मेरे लॉक्ड है ना। अब वो कैसे होगा, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप फिजिक्स में मान सकते हो कि यार मेरे को अपने 70 मार्क्स का टारगेट लेना है, ठीक है। कैसे आपको वो प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर मंथ में इतने मार्क्स लॉक कर पाएं, उसके लिए आपको कल रात 8 बजे, यस कल रात 8 बजे इसी YouTube चैनल पर मैं ये सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ। तो लाइव इसी चैनल पर वो सेशन रहेगा रात 8 बजे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इन दी कमेंट सेक्शन। सेशन पर सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे और जरूर से इस सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आज स्पेशली फॉर केमिस्ट्री डायरेक्टली मैं आपकी मदद कर रही होगी आपके वो टारगेट को अकम्प्लिश करने में। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सोच समझकर द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को सिलेक्ट करना होगा, ये समझते हुए कि आप किस टाइम जोन में हैं, और साथ ही साथ ये भी समझते हुए कि आप पुराने जो चैप्टर्स आप कर चुके उनमें से आइडियली इस समय पर आपको कौन से चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होना चाहिए, ठीक है। तो भाई गारंटीड तुम्हारे केमिस्ट्री में तो पक्का ही 80 मार्क्स लॉक हो रहे हैं अगर आप आकांक्षा मैम को सिंसियरली, रिलीजियसली फॉलो करने वाले हो। तो कल रात 8 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखो
यार इसको ना बिल्कुल रेजोल्यूशन बना लो कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को लगता है यार मेरे तो फिजिक्स नहीं हो रहा, ओ गॉड फिजिक्स में मैं तो ज्यादा ही पीछे रह गया, अब बस पूरा दिन फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। इस चक्कर में वो सब्जेक्ट जो आपको आते हैं अच्छे से, जैसे बायोलॉजी, जैसे केमिस्ट्री, जो आप कर सकते हो, उनको आप नेग्लेक्ट करते जाते हैं ना, और फिर वही आपकी वीकनेस बनने लगते हैं। तो यहाँ पर और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बायो बहुत बढ़िया आती है या केमिस्ट्री बहुत बढ़िया आ रही है तो इनको मतलब ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। कोई भी सब्जेक्ट कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाओगे। और ये रियलिटी चेक मैं आपको दे दूं कि यार जितने भी ड्रॉपर्स होते हैं ना वो इस बात से अग्री करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन रुकता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से ही रुकता है। यानी कि अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेहतर परफॉर्म करना ही होगा। फिर इसके बाद यार You will not compromise with your sleep or your health, है ना। और मैं तो हर समय अपने टेलीग्राम पर भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपके साथ शेयर करती हूँ। इनफैक्ट मेरे प्लस लर्नर्स जानते हैं, मैं रात को उनके साथ ऐसा वॉइस नोट शेयर करती हूँ कि टाइम से सो जाइए। बहुत ज़रूरी है कि आप यार पहले तो दिन में मत सो, है ना, फिर इसके बाद टाइम से सो जाओ, 12 बजे तक, मैक्सिमम 12:30 तक आप सो जाइए। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी अपने दिन की शुरुआत कीजिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी क्लॉक भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना, आपका स्लीप वेक साइकिल परफेक्ट रहेगा और एग्जाम तक आप इजीली अडेप्ट कर पाएंगे एग्जाम साइकिल के साथ भी, ठीक है। प्लस जब हमारा माइंड हेल्दी होता है, शांत होता है, तो यार हम बेटर और ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम और एफिशिएंसी के साथ चीजें कर पाते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि स्लीप के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, एंड साथ साथ यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ। इसी के साथ यार देखो, अगर अभी तक मैं तो कहती हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना उसका बिल्कुल डबल कर दीजिए। यानी कि इस मंथ आपको, इसीलिए मैंने इसको रेजोल्यूशन कहा है बेटा, इस मंथ आपको ये इंश्योर करना है कि प्रैक्टिस बिल्कुल डबल हो जा रही है, 2x मोड पर चले जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में भाई क्वेश्चन ही आने हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको एक टॉपिक कितने अच्छे से आता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, यही इवेंचुअली सब कुछ डिसाइड करने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए अलग से एक डेडिकेटेड स्लॉट होना चाहिए। मतलब जब तुम अपना प्लान बनाते हो ना, तुम क्या लिखते हो कि अच्छा आज ये वाला चैप्टर करना है, इस वीक में ये वाला, इस वीक में ये वाला, वगैरह वगैरह, है ना। नहीं, आपके पास दिन में साथ साथ, ये तो करना ही है, दिन में साथ साथ एक डेडिकेटेड स्लॉट होना चाहिए कि यार ये 90 मिनट्स मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ये 90 मिनट्स में सिर्फ PYQ सॉल्व करने वाला हूं, और ये 90 मिनट्स में सिर्फ रिवीजन करने वाला हूं, है ना। तो इसमें कोई दौराए नहीं है कि अब आपको आपका जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है उसको जरा स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, है ना। देखो यार, जैसे रिवीजन तो फॉर एग्जाम्पल मैं भी जब यूट्यूब पर आपकी क्लासेस कंडक्ट करती हूँ तो 2 घंटे में यूजुअली हम एक चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, ऐसे 3-4 क्लासेस के साथ, राइट। तो आप अगर उसको भी फॉलो कर रहे हो तो सॉर्ट ऑफ वो आपका रिवीजन में काउंट हो जाएगा, बट उसके साथ आपको अलग से प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस ना बस ऐसे कहने से नहीं होती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको सिर्फ सोचना नहीं, सबको पता है प्रैक्टिस करनी है, सबको पता है रिवीजन करना है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो आपको नहीं मालूम है। लेकिन जब आप उसको माइंडफुली एक रेजोल्यूशन के तौर पर लेते हुए कि यार नहीं करना ही, एक डेडिकेटेड स्लॉट इसके लिए होना ही चाहिए, तो वो एटीट्यूड के साथ आपको इन सभी रेजोल्यूशंस को फॉलो करना है। और यार मैंने पहले ही कहा है, केमिस्ट्री में तुम्हारे 80 मार्क्स इसी मंथ में पक्के हैं, यानी कि केमिस्ट्री में तो आप डेफिनेटली प्रो बनकर ही एंटर करोगे इनटू द न्यू ईयर। पर उसके लिए आपको कल रात 8 बजे जो सेशन में कंडक्ट करने वाली हूँ, इसमें हर हाल में अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक है और मजा आ जाएगा। वैसे तुम मुझे बता देना कि फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी अगर तुम ऐसा चाहिए कि यार प्रॉपर मैम बता दो कि कितने मार्क्स लॉग इन कौन कौन सा यूनिट, वो भी मैं आपके लिए कर दूंगी। बट आप ना खुद से सेशन में आइएगा, केमिस्ट्री के टारगेट्स में जब आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें शफल अराउंड करना है या फिर कैसे हमें द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यार जब हमने खुद को टारगेट दे दिया है ना, तो आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि यार जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं ना, उसमें हम कभी बेहतर नहीं कर पाएंगे, उसको हम कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, और इसीलिए जरूरी है टू ट्रैक डाउन कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने अपने लिए टारगेट सेटिंग की तो थी, बट वो मैं कितनी अकम्प्लिश कर पा रहा हूँ भाई, कितना पूरा होता जा रहा है ना। तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और हर वीक के एंड में एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यार अगर तो मेरा 80 मार्क्स का टारगेट था, है ना, तो 80 में से मेरा कितना मार्क्स लॉक हो जाते हैं विद माय फर्स्ट वीक, फिर थर्ड वीक,
तक इस तरह से एंटर करते करते आइडियली देखो यार, आपको अपना 70 to 75% ऑफ द टारगेट्स अकम्प्लिश कर लेना चाहिए बाय योर थर्ड वीक। तो टारगेट थोड़ा सा इस तरह से हमने सेटिंग करनी है, जैसे कि आप कल के सेशन में भी देखेंगे, सच दैट थर्ड वीक में एंटर करने से पहले या थर्ड वीक में एंटर करने के साथ हमारे 75% ऑफ द टारगेट्स कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इनफैक्ट यार, जैसे कि मैं यहाँ पर टारगेट्स की बात कर रही हूँ, बहुत जरूरी है आपके पास एक चेकलिस्ट है ना। मैंने ऑलरेडी इस तरह से सिलेबस ट्रैकर्स फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शेयर भी किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यार t.me/आकांक्षा कर्णवाल AKANSHAKARNWL, वहां से आप ये सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कर लेना। अब इसमें क्या है, देखो जैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का कोई भी यूनिट है तो उसके लिए मैंने चैप्टर का नाम लिखा है। फिर यहाँ पर हमने अलग अलग ऐसे सेक्शंस दिए कि नोट्स हो गए, क्या एनसीईआरटी पढ़ा आपने, उसका पीवाईक्यू, फिर इसके बाद रिवीजन, फॉर्मूलास, मॉक टेस्ट आपने दिया है ना। तो इससे क्या होगा कि आप आप खुद को एक्चुअली ट्रैक कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को समझ सकते हो कि अभी आपने कितना किया, क्या रहता है ना, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट आपने उसको किया भी है कि नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है भाई चैप्टर का लेक्चर देख लिया बस हो गया, है ना, नहीं, आपको क्या क्या करना है वो पूरी चेकलिस्ट यहाँ पर गिवन है और उसके हिसाब से आप खुद को मॉनिटर करते चले जाएंगे। ठीक है यार, इसी के साथ जितने भी मेरे सेशंस आने वाले हैं, सभी अपकमिंग सेशंस की लिंक भी तुम्हें टेलीग्राम पर मिलेगी। सारी डीपीपीज, फॉर्मूला शीट, सारा का सारा खजाना आकांक्षा मैम के टेलीग्राम चैनल पर ही है, तो उसको ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। लिंक्स आपको इन दी कमेंट सेक्शन मिल जाएंगी। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े यार, देखो अगर तुम्हें सिस्टमैटिक तरीके से अपना एक बढ़िया टीम के साथ जुड़कर 0 डिस्ट्रैक्शंस के साथ करना चाहते हो आप अपना सिलेबस कंप्लीट, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि अभी हमारा ये फास्ट ट्रैक रीलोडेड बैच भी चल रहा है, जो कि अभी 30 नवंबर से ही स्टार्ट हुआ है। एंड जस्ट फॉर ₹2,999 आप इस बैच में इनरोल करा सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन करा दिया है, कोड यूज करना AK लाइव। आप देखो यार, वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोड यूज करेंगे AK लाइव तो आपको मेरे पीछे जितना भी स्टडी मटेरियल दिख रहा है, मेरे रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, ये मैंने खुद अपने हाथों से प्रिपेयर किया है ना। जैसा मैं पढ़ाती हूँ आपको बिल्कुल देखने में वैसा ही लगेगा, बिल्कुल वही सीक्वेंस है फॉर्मूलाज की या फिर सब टॉपिक्स की, जिस तरीके से मैंने क्लास में पढ़ाया, बस मैंने खुद से बनाकर उसको एक बेटर फॉर्म में यहाँ पर अलाइन कर आपको प्रोवाइड किया है। सो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली बेनिफिट यू। और ऐसे ही आपको फिजिक्स के माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स भी इसी में मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाते हैं जो कि AKA लाइव मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो मेक श्योर दैट आप जब अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग द कोड AKA लाइव। साथ ही साथ देखो यार, इस बैच में ना तुम्हें अलग से कोई टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं होगी। मतलब जब आप इस बैच में इनरोल कराते हैं तो साथ साथ आपको इसी बैच की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। भाई डाउट का भी कोई स्कोप नहीं है, वैसे तो देखो 24/7 डाउट पोर्टल ओपन रहता है, बट अदरवाइज भी बैच के अंदर ही आपकी हर तीसरे दिन एक डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाता है, सच दैट डाउट का कोई स्कोप बचे ही नहीं। ठीक है, फिर आप निम्बस अचीवर्स बैच रेकमेंड कर सकते हो अगर आप किसी 27 एस्पिरेंट को जानते हो। और ऐसे ही यार, बाय टीम टाइटन्स हमारा निम्बस प्रो रीलोडेड बैच है हमारे 2026 एस्पिरेंट के लिए। तो आप अपने जूनियर्स को या अगर आप किसी को जानते हैं हु इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर 2026, उनको जरूर बता सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत फायदा हो जाएगा, 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, फिर यार देखो, जैसे मैंने आपको बताया 25 दिसंबर तक प्लानिंग ऐसे करनी है, 25 दिसंबर तक अपने 85% ऑफ द टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। मतलब 80 का 85% देख लो कितना होता है ना। तो उतने मार्क्स अपने लॉक हो जाने चाहिए 25 दिसंबर, which happens to be Christmas Day, right? उससे पहले ही। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है, क्योंकि ना सब कुछ है, सबको मालूम है टेस्ट देना चाहिए, बट यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। तो आइडियली आपको इस मंथ में जैसे जैसे, वैसे तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च में एंटर करेंगे ना, तो फिर आपको टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अभी से उसकी थोड़ी हैबिट होनी चाहिए। यूजुअली काफ़ी बच्चे महीने में बस एक ही टेस्ट देते हैं, है ना। तो आइडियली आपको इस मंथ में ये इंश्योर करना है कि आप मिनिमम 4 टेस्ट दे लो। मिनिमम क्या मतलब, 4 दोगे तो चलो ठीक है, बढ़िया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंबाइंड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो आपको 4 टेस्ट देने हैं, क्योंकि आइडियली देखो मंथ में 4 संडेज होंगे, तो हर संडे आप एक टेस्ट दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर
ये जो हमारा मंथ का प्लानर है उसमें 4 डेज डेडिकेटेड होने चाहिए आपके टेस्ट और टेस्ट के एनालिसिस के लिए। मैंने हमेशा कहा टेस्ट देना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, वो तो एक प्रीक्विजिट है, एक मैंडेटरी कंडीशन है, बट उसके बाद उससे आपने कितना सीखा वो मैटर करता है ना। तो यार टेस्ट देंगे, टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और साथ साथ रिवीजन को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। आई होप आप ये समझ पाए कि कैसे दिसंबर मंथ का मैक्सिमम फायदा आप उठा सकते हो और कैसे इस मंथ से आप अपना कोर्स ऑफ प्रिपरेशन चेंज कर सकते हो। आप उस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, खुद को आगे खड़ा रख सकते हैं और खुद का लेवल अप करते हुए जनवरी मंथ में यानी कि 2025 में एंटर कर सकते हैं। सो आई वुड लव टू हियर द सेम फ्रॉम यू। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इन द कमेंट सेक्शन पहले तो वो 5 रेजोल्यूशंस एक्सेप्टेड आकांक्षा मैम जरूर मुझे बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन और साथ ही साथ ये प्रॉमिस करेंगे कि यार हाँ मैम अपना लेवल अप करते हुए केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली 80 मार्क्स ये लॉक करते हुए हम अपने न्यू ईयर में एंटर करेंगे, यानी न्यू ईयर में हम खुद को और बेहतर अपने और बेहतर वर्जन के साथ एंटर कर रहे होंगे। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।